आइए हम लोग 2 प्रश्न देखते हैं। ये दोनों प्रश्न साइंस के हैं। पहला क्वेश्चन जो है कि आपका एस्पिरिन के संबंध में और दूसरा क्वेश्चन धर्मी पदार्थ के संदर्भ में अर्थात रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं उसके संदर्भ में। ठीक बात है? तो पहले प्रश्न को सबसे पहले देख लेते हैं कि एस्पिरिन है प्रतिजैविक, एंटीपायरेटिक और यहाँ पर सामक या ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम एस्पिरिन की बात करें तो एस्पिरिन जिसे जो कि आप रासायनिक भाषा में आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इसका नाम क्या है क्योंकि आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसे कहते हैं रासायनिक भाषा में। और एक और बात इसको हम लोग बहुत आम दवा मानते हैं, बहुत जनरल एक मेडिसिन होता है जिससे जो कि आप दर्द के रूप में, बुखार में या सूजन के लिए जो है कि सूजन को कम करने के संदर्भ में आप इसे यूज़ करते रहते हैं। तो एस्पिरिन का जो मुख्य उपयोग है वो क्या है कि सिर दर्द, दाँत दर्द, मांसपेशियों में जो दर्द होती है और सामान्य बुखार को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सूजन में जो है कि खास करके गठिया में जैसी बीमारियों में जोड़ों के जो दर्द होते हैं, सूजन से आराम दिलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और कभी-कभी डॉक्टर जो है ना कि इसे खून पतला करने के लिए भी कि इसका इस्तेमाल करने का सलाह देता है। ठीक बात है? तो जो है कि ब्लड क्लॉट बनाने में ये सहायता कर लेता है। ठीक बात है? उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो श्रेणी है दवा की वो है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के श्रेणी में ही आता है। उसके अलावा अगर आप बात करें कि ये आपने देखा कि जैसे कि इसका इस्तेमाल जो है कि सिर दर्द, दाँत दर्द, मांसपेशी आदि के दर्दों में होता है, तो इसे जो है कि हम लोग क्या कहते हैं कि जो दवा बुखार कम करने या शरीर में बढ़ा हुआ तापमान को जो है कि समान करने के लिए सामान्य रूप करने के लिए बॉडी टेम्परेचर का इस्तेमाल होती हैं, उनको जो है कि आप एंटीपायरेटिक कहते हैं। तो बेसिकली एस्पिरिन एक क्या है? एंटीपायरेटिक है, ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 वो है रेडियोधर्मी पदार्थ के संदर्भ में। तो लिखा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। ऑप्शन ए में है अल्फा किरण, बी में है बीटा किरण और सी में है गामा किरण और डी में है उपरोक्त में से सभी। तो आपको ध्यान रखना है क्लास 10वीं के अंदर ही आपको सीधा-सीधा बात एनसीईआरटी में लिखी हुई मिल जाएगी कि रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं, वो अल्फा किरण भी, बीटा किरण भी और गामा किरण भी जो है कि उत्सर्जित करते हैं। अर्थात इसका ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसके लिए सही है।